अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पकड़ बैठ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। वक़ाल अज़्ज़ व जल्ल इन्ना अअतैनाकल कौसर सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िन नशजार व बिअददि अब्तालिल अम्तार व बिअददि दवाबिल बहारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा करम हुआ कि मई की तबीयत ठीक हो गई। वरना जो मसला मई का चल रहा था, उस महक में अगर मैं बयान करता तो मेरी तबीयत नासाज होती। मैं बारहा कहता हूँ, मसाजिद से लेकर जलसों तक सबसे ज्यादा तवज्जो मई में दी जाए। वरना जलसे नाकाम हो जाएंगे। अल्लाह का करम है, आजकल थोड़ा थोड़ा करके
मस्जिदों में नई सिस्टम सही होता जा रहा है। गर्ज आज का हमारा जो जलसा है बहुत ही अहमियत का हामिल है। अल्लाह ताला अगर कबूल कर ले इस उन्वान के तहत बैठना भी हमारी मग़फ़िरत का सबब है। एक जुमला ज़हन में रखकर आगे बढ़े। हर दीनी जलसों में बैठना सवाब है। हर दीनी जलसों में बैठना सवाब है, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के जलसों में बैठना नजात है। इतनी बड़ी बशारत पेश किया, लेकिन सुभान अल्लाह की जाती दौड़। फिर एक मरतबा जुमला दोहराता हूँ, गौर से सुने, यकीन रखें, एक दूसरे तक इस बात को पहुंचाएं। जुमे के बयानात में बैठना सवाब है, सीरत के जलसों में बैठना सवाब। जरा कम करो सर। सीरत के बयानात में बैठना सवाब है, इस्लाह मुआशरा के जलसों में बैठना सवाब है। अल्लाह वाले अगर तशरीफ लाते हैं तो उनके मजलिसों में बैठना सवाब है। और भी दीनी फिक्रों के साथ बैठना सवाब है, यहाँ तक के दावत व तबलीग के इज्तिमाआत और मशवरों में बैठना सवाब है। लेकिन तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का जलसा जहाँ भी हो, उन जलसों में बैठना सवाब नहीं बल्कि नजात। बात समझ में आई? अरे आई नहीं है? आई बोले तो मैं पूछता हूँ, सवाब और नजात में क्या फर्क है? एक सवाल पैदा होता है कि सवाब और नजात में क्या फर्क है? सवाल समझ में आया? सवाब और नजात में क्या फर्क है? पूरी जमानत के साथ, एतमाद के साथ आदिश इन दोनों का फर्क बयान करता है कि सवाब मौत तक बाकी रहेगा इसकी गारंटी नहीं, लेकिन नजात उसी की होती है जिसकी खुदा मग़फ़िरत करती है। हर तंजीम से जुड़े रहो, अगर वो दीनी तंजीम और अच्छी तंजीम हो। हर जमात से जुड़े रहो, दीनी जमात और अच्छी जमात है, लेकिन जुड़ने का इख्तियार होगा आपके पास। जुड़े तब भी सही, ना जुड़े तब भी सही। इशारों से काम नहीं चलेगा, साफ साफ बात करना पड़ता है। दावत और तबलीग में लगे रहो, अच्छी बात है, नहीं लगे हैं कोई बात नहीं।
अब ये दावत के साथियां गर्म हो जाएंगे, कह रहे हजरत ऐसा बोलना लेना, आइंदा से अक्कलकोट ब्लॉक। मुजम्मिल साहब के नाम में ब्लॉक लिस्ट डालो। ठीक है, तो उन्होंने बोले क्या, जुड़ कर रहे तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े तो कोई बात नहीं। कैसा दावत को छोड़ को आदमी मुसलमान रखता। भाई जो है सो है, समझने की कोशिश करो। अभी उन्वान शुरू नहीं किया, मुकदमा है। दावतो तबलीग में जुड़े रहे बहुत अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं तो कोई बात नहीं। खुद अपने तरीके से ईमान की हिफाजत करो। जमीयत उलमाए हिंद के हिस्सा बने हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर हिस्सा नहीं है तो कोई बात नहीं, अपनी तरफ से खिदमत करते रहो। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर है, बहुत अच्छी बात है। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, खुद के आमाल की हिफाजत करते रहो। हर लाइन में आपको इख्तियार है, लेकिन जब बात तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत की आ जाती है, आपका इख्तियार खत्म हो जाता है। हर कलीमा पढ़ने वाले मुसलमान को इसका हिस्सा बनना वाजिब है। इसलिए कि ये मसला मेरे बाप का नहीं, आपके बाप का नहीं, मेरी माँ का नहीं, आपकी माँ का नहीं, मेरे खानदान का नहीं, आपके खानदान का नहीं, मेरे लीडर का नहीं, आपके लीडर का नहीं। ये मसला उस जाते अक़दस का है जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को बनाया। ये मसला उसकी शान का है जिस जात अक़दस की कसम खुद अल्लाह तबारक व तआला खाता। और मुझे एक अफसोस है अक्कलकोट के मुसलमानों, और मुझे अपने आप पर भी अफसोस है, आप भी अपने आप पर अफसोस करें कि इतना नाजुक और अहम मसला मेरे आका की खत्म नबूवत का, अब तक ये मसला हल हो जाना था। लेकिन अफसोस इस बात का है, हल होना तो दूर की बात, मुसलमानों में 90% मुसलमान ऐसे हैं जो इस मसले की हकीकत से वाकिफ तक नहीं है, जानते तक नहीं ये क्या मसला है, ये क्या मौजू है, ये क्या उन्वान है। मेरी बात पर अगर यकीन नहीं है तो मैं इसी वक्त यहाँ 100 मुसलमानों को खड़ा करूंगा और एक एक को पूछता जाऊंगा, उनकी तरफ से जो जवाब आएगा वो मेरी बात का सबूत होगा। इसलिए मैं अक्कलकोट की इस मस्जिद के मिंबर और मेहराब में बैठकर आप तमाम को और पूरे महाराष्ट्र को और पूरे मुल्क को और सारी दुनिया के मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हर तंजीम और तारीख का हिस्सा बनने पर आपको इख्तियार होगा, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत का मिंबर और हिस्सा बनने पर इख्तियार नहीं है, बल्कि आपको उसका हिस्सा बनना ही पड़ेगा। आगे और एक बशारत सुनो, गुनहगार अपनी जगह पर कितना ही बड़ा गुनहगार और पापी क्यों ना हो, अगर वो खत्म नबुव्वत का हिस्सा बन जाता है, इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह हशर के मैदान में उसकी सिफारिश मेरे नबी के लिए वाजिब हो जाती है।
समझ में आई बशारत? और एक बशारत सुनो, एक बशारत बताया, दो बशारत बताया और एक बशारत। पहली बशारत क्या बताया कि इसका हिस्सा वो मिंबर बनेंगे तो नजात। दूसरी बशारत, मेरे आका की सिफारिश वाजिब, आले रसूल की हिफाजत करे, आका उसकी हिफाजत करते हैं, आका की सिफत खास की हिफाजत करे। क्या आका उसकी हिफाजत नहीं करेंगे? पहली बशारत नजात, दूसरी बशारत सिफारिश, तीसरी बशारत सुनो, जीते जी एक मुसलमान जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, नमाज पढ़े, रोजा रखे, ज़कात दे, हज करे, जरूरी नहीं कि हर नमाज पढ़ने वाले को नबी की जियारत ख्वाब में हो जाए, जरूरी नहीं कि हर रोजा रखने वाले को ख्वाब में नबी की जियारत हो जाए, जरूरी नहीं कि ज़कात देने वाले को ख्वाब में नबी की जियारत हो जाए, जरूरी नहीं कि हज करने वाले को ख्वाब में नबी की जियारत हो जाए, जरूरी नहीं कि मक्का हाजिरी देने वाले को ख्वाब में नबी की जियारत हो जाए। ऐसे भी ज़ाकिरीन गुजरे हैं जो हर महीना उम्रा करते हैं, जियारत रसूल करते हैं, हर महीना हर उम्रा करते हैं, मदीने में हाजिरी देते हैं, हर साल हज करते हैं, मदीने में हाजिरी देते हैं। और ऐसे भी अफराद व हजरात हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी मदीने पर कुर्बान कर दी है, मस्जिद नबवी में अपनी जिंदगियों को कुर्बान कर दिया, लेकिन पूरी जिंदगी कभी उनको ख्वाब में प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब नहीं हुई। लेकिन एक काम ऐसा है दुनिया के अंदर, अगर कोई मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेता है, खत्मे नबुव्वत के मैदान में उतर जाता है। हमारे अकाबिर के अक़वाल किताबों के अंदर मौजूद है, जो मुसलमान खत्मे नबुव्वत के मैदान में कदम रखता है, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए इंशाअल्लाह ताला मरने से पहले ख्वाब में नबी की ज़ियारत नसीब हो। इतना अहम काम है, इतना अहम मसला है, लेकिन आज हम लोग इससे दूर हैं, दूर गाफिल हैं, नादान बने बैठे हैं। मैं रियासत का नाम नहीं लेता, शहर का नाम नहीं लेता, लेकिन बात पक्की है, यकीन नहीं, कोई मोतबर आदमी मेरे से पर्सनल पूछे, पूरा पता मैं उनको दूंगा। वरना इतना बड़ा जलसा और फिर माइक का बयान, रिकॉर्डिंग एक एक नहीं, दो दो जगह, और भी पर्सनल लोग रिकॉर्डिंग करते रहेंगे। मस्जिद का नाम, शहर का नाम, गांव का नाम, स्टेट का नाम पूरा बोलकर अगर मैं बयान किया, वहां पहुंचने से पहले मेरा जनाजा तैयार रहेगा। एक जगह के कुछ नौजवान आए तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत पर काम और मेहनत करने वाले मेरे पास, एक अजीब वाक़या सुनाया मेरे पास। आकर कहने लगे कि हजरत हमारे इलाके में गुमराही फैल रही है, हमारे इलाके में गुमराही फैल रही है, कादियानियत अंदर से काम कर रहे हैं और पूरे के पूरे मजदूर तबके के लोग हैं, रोज ताजा रिज़्क़ ताजा कमाने वाले।
हमारे बड़ों से हमने जब मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि फौरन एक जलसा खत्म नबूवत के नाम पर फौरन उस इलाके में रखो। इसलिए इनके हजरात उलमा इकराम आकर दूध का दूध पानी का पानी बयान करेंगे। अब वो नौजवान जलसे की पूरी तैयारी करे और एक बड़ी मस्जिद का इंतखाब करे और वहां के जिम्मेदारों से जाकर बात किए तो जिम्मेदारों की तरफ से जवाब आता है कि पहले हम मशवरा करेंगे उसके बाद जवाब देंगे। मैंने कहा उन लोगों को जाकर कहो पहले खत्म नबूवत का मसला आकर देर करने वाले का ईमान भी खतरे में। खत्म नबूवत का मसला आ जाए, तहफ्फुज़ खत्म नबूवत का मसला आ जाए, इसके बारे में मशवरे की बात करने वाला, देर की बात करने वाला, आज और कल पर टालने वाले का ईमान खतरे में पड़ जाता है। बात जब खत्म नबूवत की आ जाती है, हम पहले से किसी दीनी काम में मसरूफ नहीं है, रब्बे काबा की कसम पीछे पलट कर देखना नहीं, आगे बढ़ना ही इसमें रसूल है। आगे बढ़ना ही इसमें रसूल है। इस मसले को अक्कलकोट के मुसलमानों कोई मामूली मसला न समझो, हल्का मसला न समझो। नमाज का दारोमदार इसी मसले पर मौकूफ है, रोजे का दारोमदार इसी मसले पर मौकूफ है, ज़कात का दारोमदार इसी मसले पर मौकूफ है, हज का दारोमदार इसी मसले पर मौकूफ है, तिलावत के सवाब और अजर का दारोमदार इसी मसले पर मौकूफ है, सुभान अल्लाह का सवाब और अजर का दारोमदार इसी मसले पर मौकूफ है, तस्बीहात का दारोमदार इसी मसले पर मौकूफ है, और हमारे अपने निकाहों का दारोमदार इसी मसले पर मौकूफ है। बल्कि इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, समझने की कोशिश करो और मेरा साथ दो। ला इलाहा इल्लल्लाह का मफ़हूम भी पूरा होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर। अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान नहीं, अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ता है, लेकिन मोहम्मद को अल्लाह का आखिरी नबी नहीं मानता, उसका पहला कलीमे का जुज़ बेकार हो जाएगा, कलीमे का दूसरा जुज़ बेकार हो जाएगा। मेरे भाइयों, घर जाकर अपने घर की औरतों को आज का ये सबक सुनाना, अपने बच्चों को बिठाकर आज के असबाब सुनाना, ये मसला बहुत नाजुक मसला है, बड़ा नाजुक मसला है। और इस मसले के पीछे हमारे अपने ईमान को गारत करने के लिए पूरी मगरिबी मुमालिक और पूरे इस्लाम दुश्मन मुमालिक और बड़े बड़े इस्लाम दुश्मन करोड़पतियों ने इतना पैसा खर्च किया, इतना पैसा खर्च किया, इतना पैसा खर्च किया। उन पैसों की अगर वो लोग हिफाजत करके दुनिया की गरीबी पर इस्तेमाल करते, आज दुनिया में एक गरीब भी ना होता। बहुत नाजुक मसला है, समझ गए आप? अरे समझे नहीं समझे? अब बैठे हैं 8 बजे मगरिब के बाद से बैठे हैं आप। अल्लाह आपके बैठने को, हमारे बैठने को कबूल फरमाए। सोरी की जगरी, अरे अपे लोग सोरी जगरी बोलो ना, मुंह खोल को कहती थी सोरी जगरी। माशाअल्लाह, क्या सबूत? अंक्या खुले ही, अंक्या खुले रहना सबूत नहीं। इसलिए कि मेरे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि बेटे, लोगों के आंखों पर भरोसा कर को तुम्हें लंबे लंबे बयाना करो नको, ये कौम बड़ी होशियार है। अंक्या खुले खरते ही खाबा देख ले पड़े। समझे प्यारे? मगरिब के बाद से आप बैठे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह में 8 बजे
हम्दो सलात से मेरा अपना जिम्मे का आगाज किया। अभी मैं शुरू की बातें, अभी बयान शुरू नहीं किया, मैं एक तरतीब से आपको इस मसले को समझाना चाहता हूँ। सिर्फ इस जलसे की अहमियत बता रहा हूं मैं आपको। अब मैं इंशाअल्लाह ताला 12 बजे तक फॉर एग्जाम्पल बात करें। हंसे में भी डर दिख रहा है। बैठेंगे 12 बजे तक। मौलाना गेटा लग डालो। 12 बजे तक अगर मैं बयान किया, अल्लाह मुझे ताकत दे, आपको ताकत दे, मेरे नबी की इस खास सिफत के नाम पर 12 नहीं, पूरी जिंदगी भी बैठना है। बैठ भी गए, मेरे नबी के एहसानों का एक खतरे का हक भी अदा न होगा। मैं 12 बजे तक अगर बैठा, बोलता रहा अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनते रहे, और जलसे के बाद आप गए। फिर फजर में ऐलान हुआ कि क्या मस्जिद का नाम, मस्जिद शाह शफी में फजर के बाद तहफ्फुज़ खत्म नबूवत का जलसा है। तो ये सोचना नहीं कि रात कुछ 12 बजे जलसा खत्म हुआ, अब क्या बुला रहे हैं, ये सोचकर सोने वाले का ईमान भी खतरे। इसमें जरा भी मुबालगा नहीं मेरे प्यारों, जरा भी मुबालगा नहीं। इस मसले के जर्रे जर्रे पर ईमान ही हमारे ईमान का सबूत है। इसलिए खत्म नबूवत, तहफ्फुज़ खत्म नबूवत का हिस्सा बन जाओ। इसके लिए कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं है, दस्तखत की जरूरत नहीं है, और ऑफिस में आकर नाम लिखाने की जरूरत नहीं है। आप में से अगर कोई चाहता है, बल्कि चाहना चाहिए कि तहफ्फुज़ खत्म नबूवत का आप हिस्सा व मिंबर बनना है, जिस जगह पर इस वक्त आप बैठे हैं, उसी जगह पे बैठ कर दिल ही दिल के अंदर इरादा कर ले, आज से मैं, आज से मैं, आज से मैं तहफ्फुज़ खत्म नबूवत का अटूट हिस्सा और एक अदना सा खादिम हूँ। ये नियत आप जहां बैठे वहीं बैठकर करोगे, आपका नाम रौज़े अक़दस में पेश हो जाएगा। खुदा की कसम खाकर कहता हूं, मेरी एक एक बशारत और एक एक बात में एक ग्राम और एक पैसे का मुबालगा भी नहीं है। इरादा कर लो मेरे नौजवानों, घर जाकर अपनी औरतों को कहवाओ, आज से तू भी तहफ्फुज़ खत्म नबूवत की मिंबर है। अभी मैं मिंबर बन के आया हूँ, तू भी आज से मिंबर बन जा। बच्चों को भी मिंबर बना दो, क्योंकि ये मसला नाजुक नहीं, बहुत अहम है, और इस मसले के दुश्मन चारों तरफ फैले हुए हैं, और इस मसले के दुश्मनी पर करोड़ों अरबों अरबों खरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। और इसकी हकीकत अब आप सुनते जाओ, और इसकी अहम हकीकत को बयान करने से पहले मैं ये तरतीब आपके सामने बयान करता हूँ, जिसे एक सबक समझकर आप सुने। और जब तक इस अंदाज से नहीं सुनेंगे तो फिर ये मसला आपको समझ में नहीं आएगा। इस वक्त सारी दुनिया में जितनी कौमें हैं, मैंने आज से तकरीबन 8-10 साल पहले दुनिया की कौमों की तादाद पर रिसर्च किया, तो मौलाना गूगल साहब के जरिए से मुझे ये खबर पहुंची कि सारी दुनिया के अंदर 4200 किस्म के मज़ाहिब हैं। कितने?
बोलो बेटे, आप भी बोलो, आप भी बोलो, क्योंकि हमें कब तक रहेंगे, एक ना एक दिन हमको भी जाना है, जाने के अय्याम करीब है, तो फिर मसाई को संभालना आप ही है। यहाँ और एक बात बोलता हूँ, जितनी तंजीमों के, मस्जिदों के, मदरसों के जिम्मेदार बैठे हैं, उन तमाम को कहना चाहता हूँ, अपनी कम से कम थर्ड फोर्थ लाइन तो दूर की बात, सेकेंड लाइन तो कम से कम तैयार करके रखो, क्योंकि खुद की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अगर चले गए तो मंजिल संभालने वाला कोई तो कोई होना कि नहीं होना। हमें सेकेंड लाइन बनाने के लिए तैयारी तो नहीं होते। मैं सदर का तो मरे तक मैं सदर, क्या बोला ना, मैं सेक्रेटरी का तो मरे तक मैं सेक्रेटरी। सियासत का भी यही हाल है, हमारे अपने दीनी निजामों का भी यही हाल है। मेरी कुर्सी छोड़ को देने के लिए मैं तैयारी नहीं होता। गाड़ी दे डाल तू, बंगला दे डाल तू, लेकिन कुर्सी नहीं देता। हर जगह ये इतना हाल है। सेकेंड लाइन कम से कम तैयार करके रखो। दूसरी कौमें, एक तंजीम हमारे मुल्क में चल रही है, मैं नाम लेना नहीं चाहता, आप इशारों को समझे। एक तंजीम मुल्क दुश्मन और इस्लाम दुश्मन हमारे मुल्क में चल रही है। उस तंजीम के तकरीबन उसूल हमारे मजहब के उसूल हैं। हमारे मजहबी किताबों से उन उसूलों को उन्होंने लिया, पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से लिया, सैयदुना अबू बकर की जिंदगी से लिया, हजरत उमर फारूक की जिंदगी से लिया, उस्मान अली की जिंदगी से लिया, शाहान इस्लाम की जिंदगी से लेकर उन्होंने तकरीबन हमारे उसूलों को अपनी जमात के उसूल बनाए। वो आगे बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। आज हुकूमत कर रहा है कोई और, रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। अब तो कम से कम आप समझे होंगे, हुकूमत कर रहा है कोई और, रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। मैं उसी तंजीम के बारे में कह रहा हूँ। उस तंजीम की बातों में से एक बात है कि वो तंजीम और तहरीक अपनी सेकेंड लाइन ही नहीं, तकरीबन 6 लाइन तैयार करके रखी है। मैं अगर कुछ हो जाऊं, इस तंजीम को कौन संभालेगा? अगर वो कुछ हो जाए, कौन संभालेगा? उसके बाद कौन संभालेगा? 6 स्टेज और 6 कुर्सियां वो बनाकर रखे हैं, और हमारा हाल ये है, सदर के बाद का सदर नहीं, सेक्रेटरी के बाद का सेक्रेटरी नहीं, खाजिम के बाद का खाजिम नहीं, नाजिम के बाद का नाजिम नहीं, मोहतमिम के बाद का मोहतमिम नहीं, इमाम के बाद का इमाम नहीं, मुअज्जिन के बाद का मुअज्जिन नहीं। इन मासूमों को तैयार करके रखो, नौजवानों को तैयार करके रखो, इनको किसी भी मसले में फरामोश मत करो। बड़े लोगों को सामने बिठाओ, नौजवानों को पीछे बिठाओ, मासूम बच्चों को उसके पीछे बैठाओ। आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे वाले आगे आते रहेंगे, आते रहेंगे। इन मासूम बच्चों को अगर फरामोश करोगे तो फिर हमारे दीन को संभालने वाला कौन होगा? कभी सवाल बड़े से होगा, तो कभी सवाल जवान से होगा, कभी सवाल मासूम बच्चे से होगा, कभी सवाल मर्दों से होगा, तो कभी सवाल औरतों से भी होगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारी दुनिया के अंदर आज से तकरीबन 8-10 साल पहले मैं दुनिया के तमाम मज़ाहिब का जब रिसर्च किया तो मुझे ये बात मिली कि आज से 10 साल पहले तकरीबन दुनिया के अंदर 4200 किस्म के मज़ाहिब थे। कितने थे? 4200 किस्म के मज़ाहिब। मज़ाहिब बोले तो समझते हैं, रिलीजन, मजहबा। अक्कलकोट में प्योर उर्दू चलती थी, मोटी ताजी चलती, मोटी ताजी। अल्लाह का फजल, मंजे सहूलत हो जाती। और हमें तो उर्दू की अब तक हिफाजत नहीं करे, हमारी उर्दू तो इस वक्त आईसीयू में है।
ऐसी में है। हाँ बोले तो क्या पूछते हैं, हाउ बोले तो हाउ क्या बोलते, हाँ बोले तो पानी पियो कहते, ठीक है तो खांसी लगी बोलकर, हाउ बोले तो समझते। हैदराबाद को लखनऊ का एक आदमी गया करते, लखनऊ में आज भी अच्छी उर्दू है, लखनऊ का आदमी गया करते, जाकर हैदराबाद के बस स्टैंड में खड़ को पूछा करते, मोहतरमुल मकाम क्या ये बस सिकंदराबाद जाती है? तो एक वहां का नौजवान बोला करते हाउ, समझ में नहीं आया इसका हाउ को तो क्या है। फिर दूसरे से पूछिया, आली जनाब जहमत माफ हो, ऐ नवाजिश होगी अगर आप मुझे मुत्तला फरमा दें। समझ में मैं क्या गालियां दे रहा हूँ, प्यूर उर्दू बोल रहा हूँ। आली जनाब जहमत माफ हो, ऐ नवाजिश होगी कि अगर आप मुझे मुत्तला फरमा दे, क्या ये बस सिकंदराबाद जाती है? उन्हें भी हाउ बोलिया। अरे क्या मुसीबत रही। तीसरे आदमी को पकड़ा, मोहतरम बराए खुदा मेहरबानी का मामला फरमा दे, परेशान हाल पर करम फरमाई फरमा दे, इतनी इतला तो दे दीजिए, क्या ये बस सिकंदराबाद जाती है? हाँ खुश हो गया, ममनून व मशकूर हूँ, आपने मेरी रहबरी फरमाई। अच्छा ये बता दे कि मैंने आपसे पहले दो साहिबान से इस सवाल को किया, उन्होंने हाउ का जवाब दिया, ये हाउ क्या होता है? मैं हैदराबादी बोलिया, पढ़े लिखे लोग हाँ बोलते, अनपढ़ लोग हाउ बोलते। पढ़े लिखे लोग हाउ बोलते, अनपढ़ लोग हाउ बोलते। तो उन्हें लखनवी बोला, तो मालूम होता है आप पढ़े लिखे हैं? उन्हें बोला कहते हाउ। दुनिया में कितने मज़ाहिब है? 4200 किस्म के मज़ाहिब, इंक्लूड इस्लाम। 10 साल पहले का रिसर्च, पूरी तवज्जो के साथ सुनो। 4200 किस्म के मज़ाहिब में एक मजहब इस्लाम तन्हा मैदान में है इस वक्त। बकिया 4199 मज़ाहिब के अक्सर लोग इस वक्त इस्लाम और मुसलमान दुश्मनी पर मुत्तफिक हो चुके हैं। 4199 किस्म के मज़ाहिब के अक्सर लोग इस्लाम और मुसलमान दुश्मनी पर मुत्तफिक हो चुके हैं। और उनका मंशा क्या, उनका मकसद क्या, उनका इरादा क्या? सब मिलकर ये चाहते हैं कि जमीन से इस्लाम और मुसलमान खत्म हो जाए। जमीन से क्या हो जाए? इस्लाम और मुसलमान खत्म हो जाए। वो अपनी मेहनत में लगे और इस्लाम और मुसलमान को खत्म करने पर वो लोग मुत्तफिक हो चुके हैं। रोजाना इस पर मशवरे हो रहे हैं, कई किस्म के फैसलों पर दस्तखतें हो रही हैं। आप यकीन करें या ना करें, मेरे पास तमाम सबूत मौजूद है। तरह तरह के प्लान और साजिशें बना रहे हैं। वो इस्लाम को खत्म करने का रास्ता और जरिया मुसलमानों के खत्म करने पर कर रहे हैं। और वो लोग ये सोच चुके हैं कि दुनिया से मुसलमान खत्म हो जाए तो इस्लाम खत्म हो जाएगा। अब मुसलमानों को खत्म करने का तरीका क्या है? बहुत पॉइंट की बात है। मुसलमानों को खत्म करने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता क्या,
मुसलमानों को जान से मारो, इससे मुसलमानों का खात्मा हो जाए। फलस्तीन में क्या हो रहा है? हमारे मुल्क में मॉब लिंचिंग क्या है? और कुत्तों की तरह भोगने वालों की भोग क्या है? जान से खत्म करने के पिलानी। और कितने खत्म कर सकते हैं? अजीब बात है इन सोचने वालों की। 300-400 करोड़ अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के अंदर मुसलमान है, और अल्लाह इंशाअल्लाह ताला और भी आगे बढ़ेगी। अरे जोर से पावर से इंशाअल्लाह बोलो, नहीं के तो दवा दे तू। इंशाअल्लाह और आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो हल्लू बोल रहे, ऐसे सब बात हमें बुढ़े भी जवान हो जाना। यहाँ जवानी बुढ़ा दिख रहा है, ये कोई बेहया बात नहीं है। लोग एतराज करते हैं मुसलमानों को बच्चे ज्यादा, मुसलमानों को बच्चे ज्यादा। और अभी 2024 के इलेक्शन में खाली हमारे बच्चों की तादाद पर इलेक्शन लड़े फिर भी कामयाब नहीं बोले नहीं। घुस बेटियां बोले, काकी बोले, साथ में बच्चे भी बोले, शादियां भी बोले। शादियां को अपनी जगह पर रखो, बच्चों की बात आ गई तो मुसलमानों को बच्चे ज्यादा, बच्चे ज्यादा, बच्चे ज्यादा। मैं बेंगलुरु में जवाब दिया, बाकायदा अंकल का जवाब दिया मैं, अंकल वो ताकत तुम्हारे पास नहीं रही तो हमें क्या करना? क्या अजर, वो ताकत तुम्हारे पास नहीं रही तो हमें क्या करना? खाना ज्यादा बोलकर बोलो। मुसलमानों के पास चावल ज्यादा बोलो, हमें चावल तुम ना देते। मुसलमानों के पास रोटी ज्यादा बोलो, रोटी देते। मुसलमानों के पास कपड़े ज्यादा बोलो, जरा कपड़े भी उठा को देते। प्रॉपर्टी जमीना ज्यादा बोलो, हमें चाहे तो देते। बच्चे ज्यादा बोले तो आपको ये चीज देने की नहीं है। इसे देने के लिए खवानीन है, प्रोसीजर है, उसूल है, ज़ाब्ते हैं। दोनों का एक मजहब होना जरूरी है। कितने कवानीन है, फिर बच्चे ज्यादा, बच्चे ज्यादा, बच्चे ज्यादा बोलकर तुम्हें बमड़िया मारे तो क्या करेंगे हमें? इसमें हम तुम्हारी किसी किस्म की कोई मदद नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? अक्कलकोट वाले कर सकते हैं? करे तो कोड़े पड़ेंगे, करे तो संसार किया जाएगा। अदर मजहब से हमारे मजहब का कानून क्या है? निकाह ही नहीं होता। नौजवाना सुनो, ये दीवाने उठे मलीदे कूटे के किस्से ज्यादा हो गए। नौजवाना क्या कहते, दीन फैला रहा सो कहते आ वाह वाह वाह। वैसा दीन पहुंचाने की ख्वाहिश है तो योगी भी बेकार बैठा है, जा पहुंचा। अदर मजहब की बच्ची से मोहब्बत करता, क्या बोले तो दीन पहुंचाता। ये सब फितने छोड़ो, बड़े बड़े मसाइल हमारे सामने खड़े हैं। अगर तुम्हारी शराफतों का ये हाल होगा तो फिर मेरे दोस्तों, दुनिया से जाने का जब वक्त आएगा, दुनिया तो हाथ से जाएगी ही। हमारी शराफतें शरारतों में अगर बर्बाद हो गई, दुनिया से जाते वक्त हमारे हाथों से दीन भी चला जाएगा। आज जल्दी छोड़ने वाला नहीं हूं भाई। आज मैं तहफ्फुज़ खत्म नबूवत का प्याला पिलाकर ही रहूंगा। नौजवानों, जवानी इस्तेमाल करो इस्लाम के लिए, जवानी इस्तेमाल करो कुरान के लिए, जवानी इस्तेमाल करो अल्लाह उसके रसूल के लिए, जवानी इस्तेमाल करो तहफ्फुज़ खत्म नबूवत के लिए। हशर के मैदान में
हम ये न कहें वो देखो हमारा नबी। हशर के मैदान में हम ये न कहें वो देखो हमारा नबी, बल्कि हशर के मैदान में हमारा नबी कहे वो देखो मेरा नबी। ये जुमले अगर सुनना है तो तुम अपनी जवानियों की हिफाजत करना है, ये बशारतों से माला माल होना है। अपनी जवानियों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के काम के पीछे लगाना है। ये शोशे खत्म करो, ये झगड़े खत्म करो, ये शरारतें खत्म करो। सही काम है, सही काम में आगे बढ़ो। दीन फैलाता कहते मोहब्बत कर को घुगू। ऐसे ऐसे कैसा आते मौलाना मेरे पास से, बहुत दिना हुआ ये किस्सा बोल को केस में आज बोल रहा हूं। एक आपा फोन करी म्हणजे डाउट करो नको, म्हणजे आपा वहां करते भाया करते सब भी करते, अदर्स मुस्लिम गैर मुस्लिमा भी करते, मुझे समझ में आई बात है। एक जना फोन करे गैर मुस्लिम, साहब तुम्हें बकरी खाते खाते, फिर कुत्ता कहीं को नहीं खाते क्या? बकरी खाते हैं आप? जी खाते हैं, बकरी का गोश्त खाते हैं। फिर कुत्ता क्यों नहीं खाते? फिर बोला तो तेरी अम्मा से शादी कहीं को नहीं करता था, तब रखा सो फोन उठाया। खानाज का तो हर चीज को खाया नहीं जाता, जैसे शादी करना का तो हर औरत से किया नहीं जाता। शादी करने के लिए कुछ औरतें हैं, उनमें से किसी को शादी करना, कुछ औरतें हैं नहीं करना। वैसे खाना का तो कुछ जानवरा ही खाना, नहीं खाना का तो कुछ जानवरा ही नहीं खाना। करते फोना मुझे ऐसे एक आपा फोन करी करदल को रोई, मैं भी सुनने को था। खूबसूरत आवाज तो नहीं है, रोने की आवाज कोई खूबसूरत रहती है। बाद में भाई तंग तो बोले आपा या तो बोल डाल तेरे साथ मैं भी रोतू, तेरा रोना मैं सुन तू मेरा रोना तू सुन, या नहीं तो पूरा रो डाल को मुझे फोन कर। जब मैं जरा हल्का सा डांटा तो उसने बोली क्या भी नहीं हजरत, बहुत मुसीबत में ही जहर खा को मरने का वक्त आ गया है हजरत। ठीक हूँ माँ, ये मरने गिरने के बाद मेरे फोन में करो नको माँ, तुम्हें सही जहर खा को मर गए, खुदकुशी की मौत, पुलिस तक जाता मसला, पुलिस आको वेरिफिकेशन करता, मोबाइल उठा को देखता, आखिरी फोन किसे गया तो मुजम्मिल साहब को गया, गची जाओ। क्या बोला ना, तू मरती तो मर जा, तेरे नौसों को फोन कर को, तेरे बाबा को फोन कर को मर जा, तेरी अम्मा को फोन कर को मर जा। मैं क्या लिया, मुझे और काम करना है, मुझे और इंशाल्लाह इमामत करना है, किताबत करना है, कौम की खिदमत करना है। खुदा मुझे कबूल कर ले, आप भी मेरे हक में दुआ करो। जब मौत का वक्त आएगा तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन ऐसी गिरफ्तारियां और खामखा की मुसीबतों में क्यों उठाओ। हजरत उलमा को लगे हाथ पैगाम देता हूँ, हमारा हर कॉल रिकॉर्ड होता है, एहतियात बहुत अहम बात है। क्या भी नहीं हजरत का को मरने नक्को माँ मरने को क्या किस्सा बोल हजरत एक बेटी है सो हजरत उसे मेरी मैं वो बेटी को फोन भी लेको दी, उसके फोन में रात को 4-4 बजे फोन आता हजरत, हमारी इज्जत का बहुत बड़ा मसला हजरत, काकी किधर की बोलकर रोई। लंबा वाकिया है जो साथ में गुजर रहा हूँ क्योंकि आगे बढ़ना है ना, तो साथ में गुजर रहा हूँ। तो मैं बोला तुम्हें बच्ची को फोन लेकर देकर रो रही बोलकर बोले तो ताज्जुब होता माँ, सांप दे डाल को बच्चा के हाथ में काटता काटता बोलकर रोने वाली अम्मा और बाबा को मोहब्बत नहीं बोलते, तुम्हें कई को लेकर दिए, देना ही नहीं था तुम्हें, खैर होगा सो होगा। कौन फोन करता, उसका नंबर दे, उन्हें कौन माँ का तो उन्हें और एक बम डाली, कौन भी नहीं हजरत, उन्हें तुम्हारा आशिक हजरत। मैं बोला मेरा आशिक का तो क्या मैं पढ़ाया क्या सबक उसे, मैं पढ़ाया क्या सबक उसे, खैर नंबर दे माँ बोलकर मैं नंबर ले ले तो फिर उसे डील करे। बाकी इतने आशिक निकलिया, जरूरी नहीं कि हर आशिक सही हो, माशूक सही हो, जरूरी नहीं है। यहाँ आशिक और माशूक की बात चलती है,
हर पीर का मुरीद सही नहीं होता, हर मुरीद का पीर सही नहीं होता। समझ में आई बात है? हर पीर का मुरीद, हर मुरीद सही नहीं, हर मुरीद का हर पीर भी सही नहीं। इधर उधर ही गलाटा और हंगामा है तो फिर मैदान मोहब्बत का आलम क्या होगा? हमें फोन कराया तो उन्हें फौरन सलाम अलैकुम हजरत, वालेकुम अस्सलाम हजरत, मेरा नंबर तुमने कैसा मालूम? अभी हजरत जिब्राइल ऐसा मालूम मिल जाता बा। 40 दिन का चोर एक ना एक दिन अटकता है। कैसा की मिला? मैं एक नंबर देता हूँ, वो नंबर किसका जरा मालूम करो भाई, बोलकर नंबर दिया तो फिर ये नंबर तुमने कैसा मालूम हुआ हजरत? मैं बोला कैसा की मालूम हुआ भी, ये किसका नंबर? हजरत क्या भी नहीं है कि क्या किस्सा, कई खुदी रात के 4-5 बजे फोन करते। फोन करना नहीं, नहीं करना, शादी से पहले मोहब्बत नहीं करना, हराम है हराम है हराम है। फिर भी एक बात नहीं कहना कह रहा हूँ, करना था तो दिन में करना था, रात के 4 बजे कहीं भी करते तो मुझे उठा बोला हजरत तुम्हें डाउट करो नो को हजरत, मैं तहज्जुद को उठा तुम समझ डाउट करो नो को हजरत, मैं तहज्जुद को उठा तू ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तहज्जुद को उठाने के लिए वो पट्टी मिली तुझे? नौजवानों, हंसी नहीं है, तुम्हारे खांधों पे इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उससे अगर तुम गाफिल रहोगे तो फिर तुम्हारे खांधों पे जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारियों के जनाजे आएंगे। मैं एक एक नौजवान को गले से लगा कर कहना चाहता हूँ, एक एक नौजवान की थोड़ी पकड़ कर कहना चाहता हूँ, उसकी पेशानी को बोसा दे कर कहना चाहता हूँ, मुसाफा करके कहना चाहता हूँ, गले से लगा कर कहना चाहता हूँ, तुम्हारे खांधों पे इस वक्त तुम्हारे बाप दादा के खांधों की जिम्मेदारियों से ज्यादा जिम्मेदारी इस वक्त तुम्हारे खांधों पर है। इस्लाम की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारे खांधों पर है, ईमान की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारे खांधों पर है, तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत की जिम्मेदारी तुम्हारे खांधों पर है, जमीन में अमन अमान को कायम करने की जिम्मेदारी तुम्हारे खांधों पर है। अगर तुम इसे जिम्मेदारी समझोगे तो मैदान पर उतर कर काम करोगे, अगर इससे तुम गाफिल रहोगे तो फिर इन खानों पर जिम्मेदारी नहीं, इन्हीं जिम्मेदारियों के जनाजे तुम्हारे खानों पर आएंगे। उसके बाद खुद भी ईमान से हाथ धोना पड़ेगा। नस्लों के ईमान की बर्बादी को अपने आंखों से देखोगे, अपने आंखों से देखोगे। जागो जागो, अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ, हर बूढ़े से कहना चाहता हूँ, मैं भी बुढ़ापे की उम्र में कदम रख चुका हूँ, चाहे शक्ल सूरत में जवानी नजर आए, हकीकत से मैं इनकार कर नहीं सकता। हर बूढ़े से कहना चाहता हूँ, जाग जाओ, हर नौजवान से कहना चाहता हूँ, जाग जाओ। और आज इसका ये पैगाम घर की औरतों तक जाकर सुनाओ। हर माँ को जागना पड़ेगा, हर बहन को जागना पड़ेगा, हर बच्ची को जागना पड़ेगा, क्योंकि खत्म नबूवत का मसला अगर कोई और मसला होता तो जिम्मेदारी सिर्फ मर्दों पर आती। यह खत्म नबूवत का मसला है, इसके हकदार सिर्फ मर्द नहीं औरतें भी है। और इस मैदान में जहां मर्दों की खिदमतों की तारीख हमारे पास मौजूद है, रब्बे काबा की कसम, वहां आसिफाते रसूल के हजारों वाक़ियात किताबों के अंदर मौजूद है। खत्म नबूवत पर हमले इस जमाने की नई बात नहीं, खत्म नबूवत पर हमले आज से 50 साल पहले की बात नहीं। खत्म नबूवत पर हमला करने वाला कमीना, हरामी, सुअर का बच्चा सिर्फ गुलाम खादियानी ही नहीं, मेरे नबी के खुद जमाने में खत्म नबूवत पर हमले हुए हैं। एक तरफ हक है तो दूसरे तरफ जरूर बातिल रहेगा, और बातिल हक के जाने के बाद आता नहीं, बातिल हक के सामने आता है और हक के सामने जलील होता है। और वो तारीख आपके सामने मौजूद है। ऐसा नहीं कि इब्राहिम चले गए बाद में नमरूद आया, ऐसा नहीं कि मूसा चले गए बाद में फिरऔन आया, ऐसा नहीं कि अबू बकर और उमर चले गए बाद में अबू जहल और अबू लहब आया। जब भी हक आया फौरन उसी वक्त बातिल आया। नबूवत आई तो झूठे नबी की नबूवत के सामने आए। खास तौर पर
ये जुमला सुनो मेरे प्यारो, हजरात उलमा नोट करो, मुफ्ती साहब नोट करो, किसी नबी के सामने झूठा नबी नहीं आया सिवाय मेरे नबी। मूसा जब नबूवत का ऐलान करे चाहता तो फिरौन भी नबूवत का ऐलान कर सकता था। इब्राहिम जब नबूवत का ऐलान करे चाहते तो नमरूद भी नबूवत का ऐलान कर सकता था। दूसरे अंबिया ज़करिया व यहया, दाऊद, सुलेमान, यूसुफ व यूनुस अलैहिमुस्सलाम जब आए तो उनके जमाने में किसी झूठे नबी की कोई तारीफ नहीं थी। मेरे नबी जब नबूवत का ऐलान करे तो मेरे नबी के जमाने से लेकर अब तक झूठे नबियों का सिलसिला बराबर जारी है। इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आप ये भी सोचना नहीं, क्या बात है कि किसी नबी के मुकाबले में झूठा नबी नहीं आया, मेरे नबी के मुकाबले में झूठा नबी आया, ये सुनकर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आगे का जुमला तुम्हारे लिए तसल्ली का सबब है। अल्लाह तबारक व तआला को मेरे नबी की शान बताना मकसूद है, इसलिए मेरे नबी का हक क़यामत तक रहेगा तो बातिल को भी क़यामत तक उतार कर हक की हिफाजत के लिए इन उलमा को पैदा किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में खुद झूठे नबी पैदा हुए। कई कुछ मुसैलमे कज़्ज़ाब नाम सुने हैं? अरे सुने, पहले नंबर का झूठा नबूवत का दावा करने वाला नाम उसका क्या है बोलो? मुसैलमे कज़्ज़ाब। फिर कब भी आया मुबारक नाम पूछा तो बोलेंगे मनहूस नाम ही मुसैलमे कज़्ज़ाब। कज़्ज़ाब उसका नाम नहीं, उसका नाम मुसैलमा था। कज़्ज़ाब कई को बोलते हैं उसे। कज़्ज़ाब के दो माने निकलते हैं। कितने माने निकलते? कज़्ज़ाब के कितने माने? जोर से बोलो रे बाबा। दो माने निकलते हैं। अरबी बड़ी गहरी जुबान है ना, दो से भी ज्यादा निकलते होंगे। इस हदीस की ताक़ीक़ है कि कज़्ज़ाब फ़आल मुबालगे के वजन पर है, तो इसके दो माने निकलते हैं। एक माना क्या? कज़्ज़ाब का ज्यादा झूठ बोलने वाला। एक माना क्या? ज्यादा झूठ बोल, उठे बैठे झूठ बोलने वाले को अंकल बोलते। मैं खाली अंकल बोलिया सो तुम्हें समझ गए तो मेरा कसूर नहीं। तुम्हें समझ को हंस तो म्हणजे अटकाव नको। उठे बैठे भाई बहनों बोलते रहते हैं। उठे बैठे हर बात पर झूठ बोलने वाले को अरबी में क्या बोलते? बोलो, मुंह खोलो, याद रखी बात। क्या बोलते हैं उसे? कज़्ज़ाब बोलते। कज़्ज़ाब दिन में 1000 झूठ बोलता। महीने में कितने हुए? 30,000 झूठ। साल में कितने हुए? बाद में हिसाब करो। फिर टोटल 9 साल में कितने हुए वो भी हिसाब करो। उठे बैठे झूठ बोलने वाले को अरबी में कज़्ज़ाब बोलते। और एक माना मुफ्ती साहब, एक ही झूठ बोलता, उठे बैठे झूठ नहीं बोलता, एक ही झूठ बोलता, उसे भी कज़्ज़ाब बोलते। फिर क्या फर्क हो गया? एक ही झूठ बोलता, इतना बड़ा बोलता कि उससे बड़ा झूठ नहीं रहता, उसे भी अरबी में कज़्ज़ाब ही बोलते। मुसैलमा उठे बैठे झूठ नहीं बोलता था। अरब में झूठ कम, आज भी अरब की जमीन में झूठ कम। मुसैलमा उठे बैठे झूठ नहीं बोलता था, उन्हें सच बोलता था। उन्हें सच्चाई उसकी तबीयत में थी। एक अजीब बात बता रहा हूं, बड़े गहरे मुताले की बात बता रहा हूं। मुसैलमा पक्का झूठा नहीं था, उठे बैठे झूठ नहीं बोलता था, लेकिन फिर भी उसके नाम के साथ लग गया। सिर्फ मुसैलमा बोलेंगे, अवाम तो अवाम, उलमा भी नहीं समझेंगे जब तक के कज़्ज़ाब का लफ्ज नहीं आता। मुसैलमा कज़्ज़ाब एक ही झूठ बोला, ज्यादा झूठ नहीं बोला। सबसे पहले एक झूठ बोला, लेकिन इतना बड़ा बोला, उससे बड़ा झूठ नहीं है। वो झूठ क्या था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहयात थे जमीन के ऊपर, अब भी बाहयात है,
जमीन के अंदर। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। पैगंबर बाहयात जमीन के ऊपर, अब भी बाहयात है, पूरे जिस्म की सलामती के साथ प्यारे आका बाहयात है। सुनते हैं आका कब्र मुबारक में, और आका की शान और मोजिजा है कि कब्र मुबारक में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ऊपर कब्र के निजाम पर मिट्टी है, फिर उसके अतराफ एक जबरदस्त दीवार है, फिर उसके अतराफ और एक दीवार है, फिर उसके अतराफ और एक दीवार है, फिर उसके अतराफ जबरदस्त जालियां हैं, फिर उसके अतराफ और एक दीवार है। इतने हिजाबात के बावजूद अगर कोई सच्चा आशिक आका की खिदमत में हाजिरी देता है, आका ऐसा साफ साफ देखते हैं जैसे दोनों दोस्त करीब बैठकर आपस में साफ देखते हैं। ये आका की शान है, ये आका का मुअजिज़ा है। कब्र मुबारक में आका बाहयात है। आका जब जमीन के ऊपर दुनियावी निजाम पर बाहयात थे, एक दुश्मन नबूवत का दावा किया, कैफू करया उन्हें नबूवत का दावा, 4200 मज़ाहिब, फिर इस्लाम दुश्मनी, मुसलमानों को मिटाने, वहां से बात तरतीब से आ रही है। पूरी तवज्जो के साथ सुनना मेरे प्यारो। 12 घंटे का जो मैंने वक्त दिया, एक मजाक था, एक अजीब बात थी, वरना वक्त बहुत कम है, क्योंकि मुसलसल आदिल सुबह शाम प्रोग्राम में लगा हुआ है, और ये कितना बड़ा सबक है और ये कितना बड़ा उन्वान है, इसे घंटे 1.5 घंटे में आजिज कभी मुकम्मल कर नहीं सकता। आजिज तो आजिज, हजारों उलमा मिलकर भी इसका हक अदा नहीं कर सकते। इसे रोजाना आपको वक्त देना पड़ेगा, हफ्ते में एक मरतबा वक्त देना पड़ेगा, 15 दिन में एक मरतबा वक्त देना पड़ेगा, महीने में एक मरतबा वक्त आपको देना पड़ेगा। कभी ये आजिज आपकी खिदमत में आ जाए, कभी मौलाना आ जाए, कभी मौलाना आ जाए, कभी मौलाना आ जाए, जब भी सलमान का जलसा हो, यही मंजर पेश करके किस्से रसूल का सबूत देना होगा। अब सुनो मेरी बात। मुसैलमा कज़्ज़ाब हुजूर के हयात में दावा कर दिया। क्या कर दिया? दावा कर दिया। औरतों को सुनाओ बोलकर बोलने पर यह बात आ रही है, खत्म नबूवत की जिम्मेदारी औरतों की है। आज बोलना चाहता था मैं, जहां दोपहर में प्रोग्राम हुआ वहां बोलना चाहता था, 4:30 बजे बात खत्म करना था, तो मैं छेड़ कर भी उठना नहीं चाहता था, इसलिए उस वाक़े को वहां बचाकर यहाँ आपके सामने पेश कर रहा हूं। पूरा बयान ना सुनाओ, इन चैनलों से बयान चला जाएगा। एक वादा करो, कम से कम ये वाक़या तो घर में सुनाएंगे। कौन कौन सुनाएंगे? हाथ उठाओ। हाँ, पूरा अक्कलकोट कांग्रेस है, आधा उठा देगा। सुनाएंगे वाक़या, बड़ा जबरदस्त वाक़या है। खत्म नबूवत का मैदान में उतरना सिर्फ मर्दों का काम नहीं, औरतों का भी काम है, औरतों का भी काम है। मुझे तो खुदा की रज़ा से उम्मीद है, जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाते पिलाते अगर ये इरादा कर ले कि ऐ अल्लाह, मेरे लाल को तू तेरे हबीब के खत्म रिसालत के लिए कबूल कर ले, इंशाअल्लाह ताला उसकी भी हिफाजत हो जाएगी, उससे भी हिफाजत हो जाएगी, उसकी भी हिफाजत हो जाएगी, उससे भी हिफाजत हो जाएगी। जाकर ये वाकया घर के अंदर सुनाओ। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा कर दिया, और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी आका का नाम आए तो दरूद पढ़ लेना। मेरे साथ एक 2 मरतबा दरूद पढ़ो। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम। मुसलमा कज़्ज़ाब ने मेरे नबी के जमाने में नबूवत का दावा कर दिया। आज गुलाम कादियानी नबूवत का दावा करता है, कोई ताज्जुब की बात नहीं, उसी की रूहानी नाजायज हरामी औलाद। बोलो बेशक। एक है औलाद का सिलसिला खून से चलता है, एक है औलाद का जलसा सिलसिला अखलाक और किरदार से भी चलता है, इल्म से भी चलता है, अमल से भी चलता है। तो ये जो गुलाम कादियानी है ना, अहमद बोलना नहीं कभी भी, अहमद तो मेरे नबी का नाम है। समझ में आई बात है? इन्हें चोर उठा को रख लिया सो। ये नाम का दूर दूर तक लायक भी नहीं है। समझ में आई बात है? इसे खाली एक दो मर्तबा लोगों को समझाने के लिए गुलाम अहमद कादियानी बोलो, क्योंकि इंट्रोड्यूस कराना है ना, तारुफ कराना। उसके बाद कभी इसे गुलाम अहमद नहीं बोलना, गुलाम कादियानी बोलना। समझ में ये बात है? और अजीब गुग्गू है इन्हें, अजीब गुग्गू है इन्हें। इसके नाम में गुलाम है, इन्हें उम्मत का आका कैसे बनेगा? नाम में गुलाम है। इन्हें ये दावा करेंगा बोलकर इसके अम्मा बाबा को मालूम था, इसके वास्ते इसका अव्वल नाम गुलाम रख डाला। गुलाम आका बनता। मेरा नबी आका था, आका है, आका रहेगा। वो सिर्फ उम्मत का आका नहीं, तमाम नबियों का भी आका। गुलाम कादियानी जो नबूवत का दावा करे, उसकी जाल जो जाल फैल रही है ना। अभी करीब में मुफ्ती साहब, एक साहब आकर पूछे मुझे, हजरत ये गुलाम कादियानी को मानने वाले जो ये कादियानी है ना, क्या कि आज उन्वान बहुत उबल रहा है मौलवी साहब। नींबू नींबू फिरा क्या बोला ना तुम्हें? मुजम्मिल साहब जल्दी नहीं उतरना बोलको। अजीब अजीब साहब आकर मुझे पूछे, अच्छे पढ़े लिखे आदमी, पढ़े लिखे लोगों से बात करने में बड़ा मजा मिलता है। आकर पूछने लगे, मौलाना ये कादियानी जो बनती ना, उन्होंने दिल से बन जाती सो की नहीं, उनको मालूम की उन्होंने जिसको मानती उन्हें झूठा बोलकर। तो मैं जवाब दिया, दिल से तो उसे नबी नहीं मानते, उनको खुद मालूम है कि हमें जिसे नबी मानते उन्हें नबी नहीं है। पॉइंट सुनो, बहुत जबरदस्त पॉइंट सुना रहा हूँ। क्या हजर, सुनना गौर से। मौलाना आप लोगों को मालूम होगा, फिर भी मैं अपना सबक आमुख्ता सुना रहा हूँ। पढ़े लिखे आदमी आकर बोलने लगे, मौलाना गुलाम कादियानी को नबी मानते ना, उनको मालूम क्या उन्होंने नबी बोल को पक्का मानती क्या? मैं बोला हर चीज नहीं, उनको खुद मालूम है कि उन्होंने जिसको मानती उन्होंने नबी नहीं। फिर कैसा हजरत, कैसा हजरत? मैं बोला ये पैसों का खेल है। अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोपीय ममालिक का कनेक्शन है, डॉलर बोलता है, जबरदस्त बिस्तर बोलते हैं, इशारा दे रहा हूँ समझ जाओ, छोटे बच्चे ही हैं? जबरदस्त बिस्तर, शराब कबाब बोलता है, उनको खुद मालूम इन्हें नबी नहीं। तो उन्होंने बोले मुझे समझ में नहीं आया हजरत, नबी नहीं बोलकर बोल को फिर उनको नबी कैसा मानती? तो मैं बोला कि भाई मैं इसके दो जवाब देता हूँ। एक जवाब ये है, एक बच्चे को 100% मालूम है कि उसका बाप मिस्टर एक्स है। 25-30 साल के बाद एक आदमी को खड़ा करके जो दौलतमंद है उसकी तरफ इशारा करके बताते हैं कि इन्हें तेरा बाप, इसे मान ले, पैसा मिलता का तो पैसों को सामने रखो, मान तो लेता बाबा बोलकर, लेकिन उन्हें दिल से उसे बाबा नहीं मानता। जब जब लेने का वक्त आता डैडी कहता, क्या मुफ्ती साहब, जब जब पैसे लेने का वक्त आता, अमेरिका जाने का वक्त आता, इंग्लैंड जाने का वक्त आता, चुन खाने का वक्त आता, डैडी आई लव यू कहता। उसे मालूम इन्हें डैडी नहीं, कुत्ते का बच्चा।
उसे मालूम इन्हें मेरा डैडी है, इन्हें डैडी नहीं मालूम है, पैसों का खेल। एक जवाब दिया। तब बोले समझ में आया। मैं बोला और समझ को पुख्ता करने के लिए मैं बताता हूँ, एक आदमी गुनाह करता है तो उन्हें गुनाह को अच्छा समझकर नहीं करता। शराब पीता है एक आदमी, उसका इरादा, उसकी नीयत ये नहीं कि वो शराब रूह अफ़ज़ा है, वो शराब को शराब ही समझकर पी रहा है, गलती कर रहा है, वो गलती कर रहा है। गुलाम कादियानी को मानने वाला झूठा ही समझ रहा है लेकिन गलती कर रहा है, पैसों का खेल है, पैसों का खेल है। मुसैलमा कज़्ज़ाब हुजूर के जमाने में नबूवत का दावा कर दिया। कई को करे नबूवत का दावा, उसकी वजह भी उलमा लिखते हैं, मेरे नबी की शान को, अजमत को, सहाबा की मोहब्बत को, इश्क को, इताअत को देखने के बाद इरादा पैदा हुआ, मैं भी अगर दावा करिया तो ये शान, ये अजमत, ये इश्क, ये मोहब्बत, ये इताअत और ये दौलत मुझे भी नसीब होगी, क्योंकि सारी दुनिया में वो मंजर मेरे नबी से पहले न जमाने ने देखा और नबी के बाद जमाना अब तक देखा न आइंदा देखेगा, जो मंजर नबी के हयात में, नबी की मजलिस में सहाबा मोहब्बत और इश्क और इताअत और फरमा बरदारी का पेश करते थे। खुद हुजूर के जमाने के काफिरीन और मुशरिकीन को इस बात का एतराफ था, हमने मोहम्मद के आशिकों जैसा आशिक किसी को नहीं देखा। अरे है दुनिया में कोई अपने बाप का थूक उठाकर पिए, चाटे, ये लफ्ज भी नहीं बोलूंगा मैं, आका के सामने बेइज्जती हो जाएगी। कुल्ली करता है बाप, पकड़ कर पी ले, पकड़ लेगा थोड़ी देर के लिए, बाप को खई आती है, उल्टी बोलते उसे, यहाँ क्या बोलते, खई बोलते या उल्टी बोलते, उल्टी बोलते, समझ में ये बात है। उल्टी होती है तो बेटा अगर फर्मा बरदार है तो पकड़ लेगा, पिएगा। अरे मुंडी तुम्हें हला रे बाबा, पिएगा। लेकिन सहाबा हुजूर के सामने वुजू करते वक्त ऐसे बैठ जाते, आहा, जैसे कोई माँ अगर मिठाई तकसीम करती तो बच्चे बैठते, कोई माँ मिठाई तकसीम करती तो बच्चे बैठते हैं। और सहाबा किराम पैगंबर के वुजू के खतरे को भी जमीन में गिरने नहीं देते, लोट पोट होकर पकड़ पकड़ कर जिसे जितना मिला वो अपनी जिंदगी की सादत समझकर इस्तेमाल करता था। अगर इनको मिल गया, इनको नहीं मिला तो फौरन वो कहता कि भाई जरा हमको भी दे। ये नबी का तरीका है, ये नबी का तरीका है, नबी की बरकत, इसे तकसीम नहीं की जा सकती। अरे कम से कम वो हाथ तो दे दे जिस हाथ में नबी के कुल्ली का पानी लगा है, ऐसे लगड़कर अपने चेहरे में ऐसा मल लेते थे। ऐसा मंजर किसी मजलिस में आपने देखा है? किसी वली की मजलिस में देखा है? किसी पीर की मजलिस में देखा है? किसी बेटे को माँ के साथ ये सलूक करते हुए देखा है? किसी बेटे को बाप के साथ ये सलूक करते हुए देखा है? यहाँ तक के मेरे नबी से पहले ईसा और ईसा से पहले आदम तक हर नबी की उम्मत की वो मंजर पेश नहीं हुआ जो मंजर सहाबा ने नबी के सामने बैठ कर पेश किया है। ये अजमत, ये शान, ये खिदमत, ये इताअत, ये फरमाबरदारी और लाकर कुर्बान करने का मिजाज सहाबा का ऐसा था। एक नबी का ऐलान होता, घर के अंदर जो कुछ है वो ला कर दे देते। कोई आधा माल ला कर देता, कोई पूरा पाव खजाना ला कर देता, कोई पूरा माल ला कर देता। वाकया तो आप सुने होंगे, जब नबी का ऐलान हुआ अबू बकर उमर दोनों के दोनों अपने घर लौटे। आज उमर ने इरादा किया, आज मैं अबू बकर से आगे बढ़ जाऊंगा। घर को गए और अपनी दौलत का आधा हिस्सा लेकर सीधे नबी की खिदमत में आ गए, आकर कुर्बान कर दिया। और हजरत अबू बकर गए और कुछ थैले में कुछ खजूर थे और एक मुट्ठी में कुछ दिरहम और दीनार थे, लेकर लाए। अब नबी की खिदमत में उमर ने भी पेश किया, नबी की खिदमत में अबू बकर ने भी पेश किया। और एक किनारे की निगाह से उमर ने
अबू बकर की दौलत को देखा और दिल ही दिल के अंदर खुश हो गए। अमल में मुकाबला गुनाह नहीं है, इल्म में मुकाबला गुनाह नहीं है। मैं और ये दोनों मदरसे में पढ़ते हैं, अगर इल्म में मैं और ये मुकाबला करते हैं, इसे दुश्मनी नहीं करते। मस्जिद में आकर मैं और ये नमाज पढ़ते हैं, मैं चाहता हूँ कि इनसे अच्छी नमाज मैं पढ़ूं, ये चाहते हैं कि मेरे से अच्छी नमाज ये पढ़े। इसे मुकाबला नहीं कहते, इसे दुश्मनी नहीं कहते। हजरत अबू बकर और हजरत उमर के दरमियान इल्म और अमल में जो मुकाबला होता था, इसे दुश्मनी में ताबीर नहीं कर सकते। हजरत उमर ने कोरी निगाह से देखा, किनारे से देखा, आज मेरा माल कितना है, आज अबू बकर का माल कितना है, आज तो मैं बाजी ले गया, आज तो मैं बाजी ले गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह उमर के निगाह पर नहीं, उमर के दिल पर पड़ती है। समझ लिए कि आज उमर अबू बकर से मुकाबला कर रहा है, आज तो फैसला हो जाना है। आज के बाद कभी उमर अबू बकर का मुकाबला न करे। बरसरे आम सहाबा की मजलिस में, कभी सहाबा की मजलिस में किसी से नबी ने सवाल नहीं किया, सिर्फ उमर से सवाल किया, किसी से नहीं। उस्मान से सवाल नहीं, अब्दुर्रहमान बिन औफ से सवाल नहीं, अली से सवाल नहीं, सिर्फ उमर से सवाल किया कि उमर क्या लाए, कितना लाए। हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये लाया, मेरे पास जितना था उसका आधा लेकर आया और आधा बीवी बच्चों को छोड़कर लाया। अच्छा, मुबारक, मरहबा लगया उमर, मुबारक हो, मुबारक हो। उसके बाद उमर के सामने अबू बकर से पूछते, अबू बकर आप क्या लाए? या रसूल अल्लाह, इतनी मुट्ठी दिरहमो दीनार थे और इतने खजूर थे, घर में सिर्फ इतना था, सबका सब लेकर आ गया। घर में क्या छोड़ कर आए हो? अल्लाह और अल्लाह के रसूल की निस्बत छोड़कर आए हो। घर में क्या छोड़ कर आए हो? अल्लाह और उसके रसूल की निस्बत छोड़ कर आया हूँ। यहाँ उमर आधा माल छोड़ कर आए, वहाँ निस्बत खुदा व रसूल छोड़ कर आए। उसके बाद आका कहने से पहले खुद उमर कहते हैं कि अबू बकर मुझे माफ करना, अगर अल्लाह 1000 साल की भी जिंदगी दे, तुम्हारे इश्क और मोहब्बत से आगे कभी मैं बढ़ ही नहीं सकता। ये मोहब्बत का मंजर मुसलमा देख रहा है, मर्द तो मर्द औरतें लाकर कुर्बानियां दे रही है। अभिभूत है बा उन्मान में, क्योंकि सिर्फ तुमको जन्नत जाना नहीं है, मुझे भी जन्नत जाना है। जैसे आप मोहताज जन्नत हो, वैसे मैं भी मोहताज जन्नत हूँ। कोई जुमला मेरे आखा तक पहुंच जाए, अल्लाह के नबी मेरी मग़फ़िरत का भी ऐलान कर। मर्द तो मर्द औरतें भी कुर्बानियां नबी की खिदमत में। ऐलान जिहाद होता है, सहाबा दौड़ते दौड़ते अपने घरों जाते, सामान जमा करते हैं और अपने बीवी बच्चों से कहते हैं, हम नबी के साथ जिहाद जा रहे, आने की गारंटी नहीं। जुमला अभी खत्म नहीं हुआ, कल कोट के मुसलमानों, साहबा घर गए, साजो सामान जमा किया, घोड़ा ऊंट तैयार किया, तलवार ने जो हाथ में उठा लिए, बीवी बच्चों से कहने लगे, आने की गारंटी नहीं, दुआ भी आने की करना नहीं। आने की तो गारंटी नहीं, और हमारे वापस आने की दुआ भी करना नहीं, हमारी शहादत की दुआ करना। वाह वाह वाह। नबी के जमाने में, नबी के सामने शहादत खुद ये फजीलत है, ये सहाबा भी जानते हैं। और एक फजीलत के ख्वाहिशमंद थे सहाबा, नबी के जमाने में नबी के सामने अगर इंतकाल हो जाए, हमारा जनाजा खुद नबी पढ़ाएगा।
आने की गारंटी नहीं, दुआ भी करना नहीं आने की, हमारी शहादत की दुआ करना। और वो औरतें भी क्या औरतें थी, सहाबिया जो हमारी माएँ थी। हाँ हाँ हाँ। सच कह रहा हूं, ये बात नोट कर ले, इन माओं की कुर्बानियां ना होती तो आज हम कभी के बर्बाद हो जाते। उनका सदका मिल रहा है, हमारी जिंदगी के फैसले हो रहे हैं। उनका सदका मिल रहा है, हमारी जिंदगियों के फैसले हो रहे हैं। हर घर से मदीने के कुछ ना कुछ कोई ना कोई जा रहा है। एक मदीने में औरत भी थी, मुसैलमा देख रहा है ये सब कज़्ज़ाब। बहुत लंबा वाकया है, सिवाय पेशाब के कोई नहीं उठना, ठीक है, तो उसे मैं रोक भी नहीं सकता। रोक सकता हूँ पेशाब को, मेरी जरूरत को मैं नहीं रोक सकता, तो तुम्हारी जरूरत को मैं क्या रोक सकता। कुछ बच्चा बस्सा ही ना बस्सा नॉन स्टॉप भी जाते हैं, और फ्लाइट में टॉयलेट है, ट्रेन में टॉयलेट है, बस्सा में है क्या नहीं, बस बस्सा पास जाते हैं। एक बूढ़े नहीं आगे कहते, बस वाले को बोले कहते जरा साइड में डालो पेशाब को जाना, उन्हें बोला था नॉन स्टॉप, तो बूढ़े मियाँ बोले थे ये भी नॉन स्टॉप, तू खड़ा था कि ये नहीं मैं शुरू करूंगी, तू खड़ा था कि सिवाय उसके कोई ना उठना, वरना करोड़ों का वो नुकसान नहीं होगा जो वाकया छूटेगा तो नुकसान होगा। और से सुनना वाकया, और घर जाकर सुनाना प्यारो, घर जाकर सुनाना। एक औरत मदीने में थी, वो सुन रही थी, सब के सब मदीने से नबी के साथ जिहाद पे जा रहे हैं, जो है लेकर जा रहे हैं, जो है वो जा रहा है, मेरे घर में कुछ भी नहीं, मेरे घर में कोई भी नहीं, मैं बाप से बेसहारा, भाई से बेसहारा, शौहर से बेवा, बच्चा है झोली में 3-4 महीने का है या 7-8 महीने, कितनी बदकिस्मत हूं मैं। मेरे नबी के नाम पर मेरे घर से कुछ जा रहा भी नहीं, कोई जा रहा भी नहीं। अंदर से आवाज आई माँ के, अरे कुछ नहीं जा रहा है बात सही, कोई नहीं जा रहा है बात गलत, ये झोली में तेरा लाल है ना, इसी को नबी की खिदमत में पेश कर, ये झोली में जो लाल है ना, इसी को नबी की खिदमत में पेश कर दे। एक आवाज पर लब्बैक कही, झोली से दूध पीते बच्चे को उठाई, सीधे मेरे नबी की खिदमत में हाजिर हुई। मस्जिद नबवी में सबके सब कदमों में कुर्बानियां दे रही है, ये भी लाकर बच्चे को नबी के कदमों में कुर्बान करती है। या रसूल अल्लाह, मेरी तरफ से एक नाचीज तोहफा है, आप इसे मैदान जिहाद ले जाए। आका मालूम तो कर लिए, सहाबा को बताना था, तारीख की हिफाजत करना था, आने वाले आशिकों को सबक पेश करना था। आका ने पूछा, प्यारी मोहब्बत को सलाम, इश्क को सलाम, ईसार को सलाम, कुर्बानी को सलाम, लेकिन हकीकत ये है वो मैदान जिहाद है, खेल का मैदान नहीं। तेरे बच्चे को दूध पीते में ले जाकर वहां तेरे बच्चे की हिफाजत करूं, दूध का इंतजाम करूं, लोरी दूं, क्या करूं, या दुश्मनों का मुकाबला करूं? तो उस्मान ने जो जवाब दिया, मेरे प्यारे उस्मान ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जानती हूँ कि मैदान जिहाद क्या है, तलवारों के साए में जिंदगी का इम्तिहान होता है, आपके मोहब्बत का सबूत पेश करने का वक्त होता है, एक दूसरे को देखने का मौका नहीं मिलता। मैं जानती हूँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपके कदमों में ये बच्चा जो पेश कर रही हूँ, इसकी हिफाजत करने के लिए नहीं, आप मैदान जिहाद लेकर जाइए, दुश्मन का तीर खुदा न खास्ता आपकी तरफ आए, अपने आप की हिफाजत करके मेरे बच्चे को ढाल की तरह पेश कर देना, तीर मेरे बच्चे को लग जाए,
मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन आपके जिस्म को कितनी खराश की नायत। ये सब मोहब्बतें देख रहा था मुसैलमा। अब उन्हें मैं बड़ा मालदार बोलता तो ये मोहब्बतें काम मिलती, ये शान काम मिलती। इसने सोचा हाँ, ये तमाम माहौल का राज ही नबूवत है, ये तमाम माहौल का राज ही क्या है, नबूवत है। अब उसने भी ऐलान कर दिया, मालदार था उन। एक बात डरते डरते बोलता हूँ, क्या भी समझो लोग, तो जितना नुकसान दीन को मालदारों से हुआ उतना गरीबों से नहीं हुआ। मालदारों माल खूब कमाओ, लेकिन अल्लाह का फजल बार बार मांगते रहो और उलमा के साथ जुड़ते रहो, शरीयत के पाबंद रहो। मुसैलमा बड़ा जबरदस्त मालदार भी था। अब वो झूठी नबूवत का दावा कर दिया। जो उसके करीब आता या वो दावत देता और कबूल करता, उसे खूब दिरहम और दीनार देता, पैसा देता। लेकिन उसके मानने वाले भी इतने घुघुआ थे, एक मोजज़ा भी देखो नहीं उसका, फिर भी उस पर ईमान लेकर आए। मेरे नबी के सहाबा आहा हा हा उठे बैठे मेरे नबी के मोजिजे देखते थे, उठे बैठे मेरे नबी के मोजिजे देखते थे, उजाले में देखते थे, अंधेरे में देखते थे, दस्तर में देखते थे, बिस्तर में देखते थे। कहीं नजर न आता तो खुद मेरे नबी का वजूद ही मोजिजा था। मेरे नबी का चेहरा खुद मोजिजा था, मेरे नबी की अदाएं मोजिजे थे, मेरे नबी की आवाज मोजिजा, मेरे नबी का अंदाज़े कलाम मोजिजा था। कम से कम उसके मानने वाले इतना तो देख लेते। जैसा कि इस जमाने में मैं कहता हूँ कि ये गुलाम कादियानी को मानने वाले कम से कम गुलाम कादियानी की फोटो तो देख लेते। माशाअल्लाह निकलता कि मुंह से जुमला, अस्तगफिरुल्लाह निकलता कि देखे कभी भी गुलाम कादियानी की फोटो देखे। बड़े बड़े उलमाए किराम बड़े जबरदस्त तबसरे किए। अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का तबसरा तो मशहूर है गुलाम कादियानी की मनहूस सूरत पर। मैं भी एक तबसरा करता हूँ, खुदा करे कि कबूल कर ले। मुझे गुलाम कादियानी की तस्वीर देखकर उसकी जोरू पर बड़ा ताज्जुब हुआ। ये सूरत के सामने उन्हें जिंदगी कैसा गुजारी, ये सूरत के सामने जिंदगी कैसा गुजारी थी। मेरा नबी ऐसा हसीन अल्लाह पैदा ही नहीं किया। ताकत थी अल्लाह के पास मोहम्मद जैसा हसीन पैदा करने की, लेकिन पैदा नहीं किया, क्योंकि मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं, तो उसके हुस्न के बाद भी हुस्न नहीं, उसके जमाल के बाद भी कोई जमाल नहीं। सदका मिलेगा, फैज मिलेगा, निस्बत मिलेगी, लेकिन पूरी हकीकत किसी को नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरा नबी अल्लाह के खजाने में वाहिद खजाना था। उस जैसा कोई नहीं, अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह नहीं, मोहम्मद जैसा कोई नहीं। कितने खूबसूरत थे हमारे नबी। कादियानियों के पंजों में फंस जाते हैं बहुत सारे लोग। उनमें से कौन भी बैठे रहा तो सुन ले, समझ में आई बातें, बैठे रहते ही ठीक है। तो हमारे जैसे नोटे लग गए तो क्या बोलती नोट करने के हाथ से कुछ लोग आ जाते, क्योंकि तो आप लोगों की दुआओं से जरा मुझे भी कुछ आपकी मोहब्बतें मिली है, तो ऐसे टोपियां नीचे पहनने का तो उसमें उन लोगों को मैं बोलता हूँ तरस खा तू, तुम्हारी रिश्ता हुआ तो तुम्हें सोचते मेरी जोरू खूबसूरत रन्ना। अरे रिश्ता होते वक्त नहीं होती कि शादी, यहाँ अक्कलकोट में शादी नहीं होती क्या? पूरे मोदी अंकल के मसलक के क्या शादी नहीं हुई? तो शादी करो प्यारो, शादी करो, शादी करो, शादी करो। समझ में आई बातें? शौहर के बगैर बीवी रहेगी तो भी बीवी के बगैर कोई शौहर नहीं रंगा रह नहीं सकता। नहीं रह सकता। मुझे वो ताज्जुब
दो जने कैसा ही बोलो। कौन दो जने? बड़े अंकल, छोटा अंकल। इसीलिए शौहर इंतकाल होगा तो बीवी को 4 महीने 10 दिन इद्दत, बीवी इंतकाल होगी तो शौहर को डबल ना भी मर्द बच्चे को। औरत नको बेटे, बैठ जाओ बेटे, ए बाबूलाल बैठ जा बेटे, एक गिलास। औरत को जो मिलता है उससे डबल मर्द बने कितना मिलना उसको। औरत की इद्दत कितनी? 4 महीने। अब मर्द को इद्दत कितने? 8 महीने 20 दिन रहना था। बनाने वाले को खुद हकीकत मालूम, औरत सब्र कर सकती, मर्द बना। इन्नल्लाह मास साबिरीन में मर्द बने नहीं। औरतों को इद्दत 4 महीने 10 दिन, मर्द को नहीं। आज बीवी का इंतकाल हुआ, सबांकु अनोश और दूसरी शादी करना चाहे तो शरीयत में इजाजत है, लेकिन करोड़ों को पुलिस दौड़ करेगी। शादी करते वक्त हमें सोचते, शादी करते वक्त हमें सोचते हमारा निकाह जिससे होता है उन्हें कितनी खूबसूरत रहना, गोरी रहना, ऐसी रहना है। जिस पर ईमान लेकर हमको आना है, ये नहीं सोचते कि वो नबी कितना खूबसूरत होगा। अल्लाह का करोड़ों करोड़ों शुक्र एहसान है, हमें जिस नबी पर ईमान लेकर आए हैं वो हसीन ही नहीं, हसीनों का हसीन, जमील ही नहीं, जमीलों का जमील है। यूसुफ तो नबी के हुस्न का सदका थे। जहां हजरत यूसुफ यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न बहुत बड़ा हुस्न है जिन पर हमारा ईमान है, लेकिन ये हमारी मोहब्बत नहीं हकीकत है। हजरत यूसुफ की तौहीद नहीं हकीकत है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न जहां जाकर खत्म होता है वहां मेरे नबी का हुस्न शुरू होता है। चांद तारे की क्या देखते रह गए, चांद तारे की क्या देखते रह गए, ये अर्ज़ो समा देखते रह गए। जोर से सुभान अल्लाह नहीं बोले आपके 2 बजे तक बैठ जा तू। निस्बत करे तो पुट्टी की तारीफ करे तो फोन रखने देता नहीं। क्या क्या बोल बोल, क्या बोल बोल, इसी बोल बोल कहता। नबी की तारीफ कर लो, तुम ना देखे तो मजे नहीं आ रही। चांदी तारे भी क्या देखते रह गए, ये अर्ज़ो समा देखते रह गए। पढ़ के जिब्रील सूरह मज़दूहा, पढ़ के जिब्रील सूरह मज़दूहा, सूरत मुस्तफा देखते रह गए। पढ़ के जिब्रील सूरह मज़दूहा, सूरत मुस्तफा देखते रह गए। इतने खूबसूरत जिब्रील सूरह दुहा लेकर उतरे तो सोचने लगे आयत बाद में उतरी, तफसीर पहले उतरा। दुहा से कौन मुराद? मेरे नबी कहते हैं आयत बाद में उतरी, तफसीर हर आयत पहले उतरी, तफसीर बाद में, वज़्दुहा बाद में उतरी, तफसीर। इतने खूबसूरत मेरे आका अल्लाह। इन्हें गुलाम कादियानी देखे तो पेशाब होता नहीं,
और उसकी सूरत देखे तो हमने पेशाब होता नहीं, उसका हाल क्या था मालूम, उससे पाखाना रुपया नहीं। समझ में आई बात है? क्या लाग भी नहीं था उसे, और अफसोस उसके जमाने में हगीजा भी नहीं थे। नहीं चला, हगीजा भी नहीं चला। हगीजा क्या है? पाखाने की हिफाजत से। बच्चे को सुबह को पिरा देना तो शाम तक 3-4 अंदर अकाउंट में रहते ही थे। और उसकी बदकिस्मती से उसके जमाने में हगीजा भी नहीं थे। निकलता बयान करने, आंखों मुड़ को जाता, निकलता उम्मत को नबूवत दिखाने, आंखों मुड़ को जाता, उन्हें जाको नबी। अल्लाह अकबर। मुझे तो मेरे दोस्तों बात लंबी हो रही है। इंशाअल्लाह ताला सीरत पर तुम्हें बुलाएंगे तो मैं आऊंगा, इस्लाह माशरा पर तुम्हें बुलाएंगे तो मैं आऊंगा। खत्म नबूवत का मसला ही मेरी नजात का है, मुझे जब मौका मिलेगा मैं तब आ जाऊंगा। आज ही पूरा नहीं हो सकता। मुझे तो ताज्जुब गुलाम कादियानी के दावे पर नहीं मौलाना। गुलाम कादियानी के दावे पर मुझे ताज्जुब नहीं। क्यों? लअमला अन्ना जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासी अजमईन। जहन्नम को अल्लाह ताला भरने का वादा जहन्नम से किया। हलीम तलाफी भर गई, तू पूछेगा असर का मैदान में। जहन्नम बोलेगी हलीम मजीद अभी खाली हूं, भेज। तो जन्नत भरने के लोगों को भी खुदा ने पैदा किया, जहन्नम भरने के लोगों को भी खुदा ने पैदा किया। तो मुझे ताज्जुब नहीं उतना कादियानी के दावे नबुव्वत पर, उसे मानने वालों पर ताज्जुब है। ना उसका बचपन देखे, ना उसकी जवानी देखे, ना उसके अखलाक देखे, ना उसका मिजाज देखे, उनकी किताबों में। हमारे किताबों में रहा तो भी बोलना। हमारे नबी के फरिश्ते का नाम जिब्राइल, हमारे नबी के फरिश्ते का नाम मीकाईल, हमारे नबी के फरिश्ते का नाम इसराफील। इसराफील तो किसी नबी के पास नहीं आए सिवाय मेरे नबी के। उन्होंने सूर पकड़ लो खड़े, उन्होंने सूर पकड़ लो खड़े। हर नबी के दौर में उनको यकीन था अब आएगा हुक्म, अब आएगा हुक्म। मेरे नबी आने के बाद तब भी सुर पकड़ लो खड़े ही। हदीस की बात बोल रहा हूँ, सुर पकड़ कर खड़े ही। तब अल्लाह ने कहा कि ऐ इसराफील सूर छोड़ो, मेरे नबी से मुलाकात करके आओ। अल्लाह कयाम, अरे कयामत कैसे आएगी मेरे नबी के होते हुए? मेरे नबी के होते हुए कयामत आना तो दूर की बात, अजाब भी नहीं आएगा। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ऐ नबी आपके होते हुए क़यामत आना तो दूर की बात, हमारा अज़ाब भी नहीं आएगा। जाओ, जाकर मुलाकात करके आओ। मेरे नबी के पास आने वाले फरिश्ते का नाम हमारी किताब में, उनकी किताब, उनकी किताब ही। हमारे नबी के पास आने वाले फरिश्ते का नाम जिब्राइल, हमारे नबी के पास आने वाले फरिश्ते का नाम इसराफील, हमारे नबी के पास आने वाले फरिश्ते का नाम मीकाईल, हमारे नबी के पास आने वाले फरिश्ते का नाम इजराइल। इजराइल अलैहिस्सलाम भी बार बार आते थे। समझ में आई बात है? गुलाम कादियानी के पास आने वाले फरिश्ते का नाम क्या मालूम? उनके किताबों में टीची टीची कहते हैं। तुम्हारे पास अल्लाह के नबी कोई उनका उम्मती पूछा करते गुलाम कादियानी से, तुम्हारे पास फरिश्ता जो आता है उसका नाम क्या है? तो टीची टीची। ये कातिबी नाम रे बाबा। 60 पर 3 साल के अरसे में मेरे नबी का कोई अमल अखलाक से भी हटकर नहीं, अकल से भी हटकर नहीं, इंसानियत से भी हटकर नहीं। नबी की जिंदगी का एक एक सेकंड बाकी है। एक बात ऐसी ऐसी
जो नबी की अल्लाह हिफाजत फरमाए, आपको समझाने के लिए अकल से हटकर कोई काम नबी ये चीज यहाँ रखना था, भूल को यहाँ रख डाले, ये करना था, ऐसा कर डाले नहीं। लेकिन इसके बारे में तो ऐसे ऐसे वाकियां ही, अल्लाह अकबर। गुड़ पसंद था कहते, क्या था? गुड़ को तो मालूम, यहाँ गुड़ मालूम? अरे मालूम क्या भाई, शक्कर अब नई इजाद है। गुड़ पहले, गुड़ की चाह, गुड़ का मीठा, बड़ा मजे का रहता वो गुड़ का, समझ में आई? अब वो गुड़ भी डुप्लीकेट। हमें सब दुकाना को गए तो गुड़ लेकर खाते थे, कभी भी तुम लगा खाए ही गुड़, माशाल्लाह। तो तुम्हें भी बड़ी पुरानी उम्र के दिख रही। तुम्हारे जमाने में गुड़ कहाँ है बेटे? समझ जाएगा तो गुड़ लेकर जाते थे, गुड़ बहुत पसंद था कहते वो गुगू को। समझ में आई बात है? तो एक मर्तबा जेब में गुड़ था, गुड़ के सका एक पत्थर का मट्टी का डल्ला पड़ा था, उसे गुड़ समझ को खा लिया। गुड़ में मट्टी के डल्ले में फर्क ज्यादा नहीं रखता, देखने में मुतशाबिहात लग जाती। हाफिजीन, मुतशाबिहात। भूल को उठा लिया, मान लो, मुंह में रख लिया, मान, चाह भी तो मालूम नहीं रख रहा। गुड़ खाए तो मजा रखता था, जीप, जीप को क्या लखवा मारता था? ये हमारी किताबों की बात नहीं बा, उनकी
अंबिया की नबूवत और मेरे नबी की नबूवत पर हमले हो रहे। हजरत मेहदी अभी आए नहीं, उन पर हमले हो रहे हैं। अजीब बात तो ये है। खैर, ईसा अलैहिस्सलाम की तो एक खास पहचान है कि बगैर बाप के पैदा हुए। उन्हें उत्तम ईसा बता जबकि फादर नहीं मौजूद है। ये बात है। ईसा की अलामत क्या? बगैर बाप के, ईसा की सात पर प्रतीक है। ऐसे अपने नौजवानों, बुजुर्गों, कोट के अकराम के तमाम लोगों से गुजारिश है, किसी भी नई बात को सुनकर उस तरफ मत जाओ। हर नई बात गलत नहीं हो सकती, हो सकता कि सही हो सकती है, क्योंकि हर कोई आलिम नहीं है ना। नई बात सुनते ही इनकार भी मत करो, इकरार भी मत करो। एक ग्रामर बता रहा हूँ, ईमान को बचा लीजिए। अमल करेंगे इंशाअल्लाह। दो बातों का वादा लेता हूँ। एक, खत्म नबूवत का हिस्सा बन जाओ। अभी मैं ऐलान करता हूँ, कौन कौन खत्म नबूवत का मिंबर करने के लिए देख रहे हैं, आप बता दीजिए। माशाअल्लाह सब इस तहरीक में दाखिल हो चुके हैं। आप नाम तरतीब के साथ आप लिखाना चाहते हैं, जो आपके इलाके की जमात है उसमें आप जमा हो जाइए। अब आप उठाएंगे तो हम सब इस तहरीक की हिस्सा बन चुके हैं। दूसरी बात, जब भी कोई नई बात आपके सामने आती है ना, इकरार भी मत करो, इनकार भी मत करो। समझ में नहीं आते, सुनते ही उसे पकड़ ले तो मौलाना के पास आ जाओ। पकड़ लेकर आया तो आया, नहीं आया उठा लेकर आ जाओ। उठा ले तो भी नहीं आया, चार के सहारे उठा लेकर आ जाओ। नहीं समझे? अरे नहीं समझे? हर बात खोल को बोलना नहीं बा, तो मैं घर को चले जाऊंगी, मैं अटक जाऊंगा। आओ जरा हमारे मौलाना को बोलो तो उन्हें आगे बोलने के रास्ते तो रास्ते में यकीन कर लो इसकी बात तकरीबन सही है। आने से आगे पीछे करिया तो समझ जाओ कि इन्हीं हम ना भारत करने के लिए प्लान है। उठा लेकर आ जाओ, नहीं तो तार के साथ उठा लेकर आ जाओ। मौलाना ये बोल रही है ऐसी बात है, सही क्या? मौलाना कबूल कर लिए, आओ बोलो जो बोल रही हो सही बात है, बोलकर बोल डाले तो मौलाना से इजाजत लेकर जाते जाते एक चाप बिस्किट से खिला दो। ये तो अच्छी बात बताया ना। मौलाना बोले नहीं, मैं गलत बोल रहा है, और इसकी बात पर भरोसा करोगे तो ईमान को खतरा है, और खास तौर पर अकीदा खतरनाक बर्बाद होने वाला है। तो उसे बुला लेकर चले जाओ। कहाँ पहुँचाना? अब मुझे कौन भी पूछे क्या बोले तो मैं दुआ करे बोल दूँ। हमें बोली साहब आप उनको मारने गिरने की बात कर रहे हैं। अल्लाह के कलाम की आयत का दुष्पड़ा सबकी सबकी हिफाजत फरमाए। देखिए इतना बड़ा समंदर है, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत एक खतरा भी पेश नहीं किया। इतना बड़ा मसला है, आप इसका हिस्सा बनो और इस अक़ीदे को मज़बूत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम तमाम की पूरी हिफाजत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी कोई भी अपनी जगह से न उठे, इंशाअल्लाह अभी फौरन दुआ होगी। दुआ से पहले कुछ अहम तरीन ऐलान